सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्वास की विजय। जीवन में जब आप विश्वास करेंगे तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। एक कथा आती है, श्वेत मुनि पर भगवान शिव की कृपा। श्वेत मुनि पर भगवान शंकर जी की कृपा, और ये कथा है लिंग पुराण की। पूरी कथा को अवश्य श्रवण करें, और चैनल से भी ना जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए और पूरी कथा को श्रवण करें। मृत्यु क्या कर सकती है? मृत्यु क्या कर सकती है? मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली है। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंदरा में आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाया। चारों ओर सात्विक पवित्रता का ही राज्य था। आश्रम में निराली शांति थी। मुनि की तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई। श्वेत मुनि की आयु समाप्ति के अंतिम श्वास पर थी। वे अभय होकर रुद्राष्टाध्याय का पाठ कर रहे थे। रुद्र सूक्त का, रुद्राष्टाध्याय का पाठ कर रहे थे। भगवान त्र्यंबक के स्तवन से उनका रोम रोम प्रतिध्वनित था। मानो उनके रोम रोम से वेद के मंत्र प्रवाहित हो रहे हैं। वे सहसा चौंक पड़े। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी। उसका समस्त शरीर काला था और उसने अति भयंकर काला वस्त्र धारण कर रखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत मुनि ने अत्यंत कर्ण भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वास के साथ अपरिचित आकृति से कहा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किया। तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? यह तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श किया। अब आप धरती पर नहीं रह सकते। आपकी अवधि पूरी हो गई। आपको यमलोक चलना है। भयंकर आकृति वाले काल ने अपना परिचय दिया। अधम, नीच, तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। जानते नहीं, भगवान शंकर काल के भी काल हैं, इसीलिए महाकाल कहे जाते हैं। भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता की सांस ली। शिवलिंग निश्चेतन है, शक्ति शून्य है। पाषाण में सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महान भूल है। ब्राह्मण काल श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। ब्राह्मण को काल ने अपने पास में बांध लिया। धिक्कार है तुम्हें, परम चिन्मय माहेश्वर लिंग की शक्ति मत्ता की निंदा करने वाले काल भगवान उमापति कण कण में व्याप्त है। विश्वास पूर्वक आवाहन करने पर वे भक्त की रक्षा करते हैं। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भर्त्सना की। ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। हमारा प्राकट्य विश्वास के ही अधीन है।
यह कहते हुए उमा सहित भगवान चंद्रशेखर प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा का मनोरम रमण कर रहा था। भुजाओं में सर्प वलय और वक्ष देश में सर्पों की माला थी। भगवान के गौर शरीर पर भस्म का श्रृंगार ऐसा लगता था मानो हिमालय के धवल शिखर पर श्याम घन का आंदोलन हो। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया, उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे भोलानाथ की स्तुति करने लगे। आपकी लिंगोपासना धन्य है, आपकी लिंग उपासना धन्य है। भक्तराज विश्वास की विजय तो होती ही है। शिव जी ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को प्राण दान देकर भगवान मृत्युंजय अंतर्हित हो गए और अपने हिमालय को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव भक्तों की रक्षा करते हैं, अभय प्रदान करते हैं और मृत्युंजय भगवान तो प्राण का दान करते हैं, प्राणी को पुनः जीवित भी करते हैं। ऐसी भगवान शिव की भक्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र को जपते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।